कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर उसकी पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली जाए तो उस काम में हमारा टाइम बचता है, हमारे रिसोर्सेज बचते हैं और उस काम को हम इजीली कंप्लीट भी कर पाएंगे। बिजनेस के अंदर भी अगर बिजनेस शुरू करने से पहले हम उस बिजनेस की पूरी प्लानिंग पहले ही कर लें तो वहाँ पे हमारे फंड्स भी बचेंगे, हमारे रिसोर्सेज बचेंगे, हमारा टाइम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा और हम उस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम वहाँ पे अपने फंड्स को, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करेंगे, उसकी वेस्टेज बचेगी और अगर वेस्टेज बचेगी तो जब भी हमें ज़रूरत होगी वो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ों का हमने कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से इनको फुली यूटिलाइज करना है, ये हम बिल्कुल भी नहीं पता कर पाएंगे। हमें आइडिया नहीं लगेगा कैसे इनको यूज़ करना है। प्लानिंग एक हेडलाइट है, जैसे गाड़ी की हेडलाइट हमें आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देती है, कहाँ मोड़ है, कहाँ कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कहाँ पे कोई गाड़ी सामने से आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारी हेडलाइट से हमें पता चलती है अंधेरे के अंदर। वैसे ही बिजनेस के अंदर अगर हमारा प्लानिंग सही होगा तो हमें आगे का रास्ता साफ साफ दिखाई देगा, कहाँ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कहाँ हमें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, किस रिसोर्सेज का कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने फंड को मैनेज करना है, ये सारा हमें तभी पता चल पाएगा जब हम पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे। तो बिजनेस के अंदर प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग के बेनिफिट क्या है, वो हम इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एन ऑथर। मेरी 2 ई बुक जीना इसी का नाम है और कर हर मैदान फतेह अमेजोन के ऊपर बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है और इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना प्यार देने के लिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, आप पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हो, तो एक छोटा सा काम आप जल्दी से कर लो ताकि हम वीडियो को आगे शुरू कर पाएं। और वो काम है कि जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ था उस पर क्लिक कर देना और बगल में एक बेल आइकन नजर आएगी, उस पर क्लिक करते ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। और अगर नेक्स्ट काम जो आपको लगता है कि ये नॉलेज आपको कहीं बेनिफिट देके जा रही है, कुछ ना कुछ तो चेंज लाएगी, तो उसके नाते एक थंब इंप्रेशन जरूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अगर हम बिजनेस शुरू करने से पहले ही एक प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है, हमें रास्ता पता चल जाता है और उस रास्ते पर चल के कैसे अपनी मंजिल को पाना है ये भी हमें आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं और आगे जाके हमें कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसका आइडिया नहीं लगेगा। हमें एक अंधेरे रास्ते पर चलते जाएं, कब ठोकर लग जाएगी पता नहीं चलेगा। फ्यूचर में ना बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है और अगर हमारी प्लानिंग पहले होगी तो इन अनसर्टेनिटी से हम आसानी से निपट सकते हैं। और बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे मैन पावर की प्रॉब्लम हो जाएगी, फंड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो सकती है, मार्केट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम से हम तब आसानी से निपट सकते हैं जब हम एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, क्योंकि प्लानिंग करने से ना हमारी हर चीज़ सही जगह पर यूज़ होगी, उसको सही तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी वेस्टेज रुक जाती है। और अगर किसी चीज़ की वेस्टेज रुकती है ना तो वो चीज़ जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके पास अवेलेबल होगी। लेकिन अगर वेस्टेज होती रहेगी तो जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी। फ्यूचर में जो भी हमें परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं बिजनेस में बहुत कुछ झेलना पड़ता है और सामने जो हमारे प्रॉब्लम आएंगी अगर हम पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे तो उन प्रॉब्लम को हरा पाना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब बात आती है कि इफेक्टिव प्लानिंग की कैसे जाए। देखिए, अगर हमारी प्लानिंग सही तरीके से होगी तो हमें सही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग ही सही तरीके से नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन भी डगमगाएगा और एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से अच्छे आ जाएंगे। और जब रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो हमारा मोरल डाउन होगा, हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएंगे, हम खुद को हारा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हमने प्लानिंग सही करनी है, अपनी प्लानिंग को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तो कुछ एक बातों को ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात आती है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, खाली पुलाव नहीं बनाने। आपने आज बिजनेस शुरू किया और एक्सपेक्ट करोगे कल से ही मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर होना स्टार्ट हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। किसी भी बिजनेस के अंदर आज बिजनेस शुरू किया और कल से इतना बड़ा टर्नओवर होने लग जाए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ टाइम तक तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर हमारे अनरियलिस्टिक प्लानिंग होगी, हमें चीज़ों को जो फैक्ट हैं उससे रिलेटेड हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, तो हमारा मन टूट जाएगा, हम बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। जो भी हमारे बिजनेस के फंड्स हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग पहले ही बना के रख लेना बहुत ज़रूरी है। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें बिजनेस के लिए अगर फंड्स की ज़रूरत है तो हमें कहाँ से रेंज करने हैं और जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको कैसे फुली यूटिलाइज करना है ताकि उनकी वेस्टेज ना हो। अगर उनकी वेस्टेज नहीं होगी तो वो सेविंग में रहेंगे और सेविंग में रही चीज़ हमारे पास जब भी हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता उस वक्त बहुत काम आती है। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो फंड्स लेने हैं मार्केट से वो किस लिमिट तक लेने हैं, कितना हम बोरो कर सकते हैं, कितनी हमारी लिमिट है, ये सारा पता होना चाहिए। जब हम बिजनेस में अंदर टर्नओवर कर रहे हैं, जो हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उससे जो फंड जनरेट हो रहे हैं उसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस की स्टार्टिंग में आपको एक एक पाई का हिसाब रखना होगा।
अगर आप एक एक पाई का हिसाब रखोगे तभी अपने आप को बचा पाओगे। अगर अपने फंड्स की प्लानिंग आप नहीं करोगे तो फंड्स के ऊपर कंट्रोल करना, उसके जो एक्सपेंस है उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा तो फंड्स हमारे बेकार जाएंगे, हमारे वेस्ट जाएंगे। कोई भी बिजनेस मार्केट के अंदर ही किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए मार्केट तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिना मार्केट के तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट है क्या, मैंने कैसे उस मार्केट के अंदर खुद को इस्टेब्लिश करना है, कौन मेरा बायर होगा, कौन मेरा सेलर होगा, और किस तरीके से मैंने अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पहुंचाना है, मेरी मार्केट किस सेगमेंट को पकड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को उस मार्केट के अंदर इस्टेब्लिश कर पाओगे। लड़ाई के मैदान में उतर जाओ, अगर उस मैदान का ही ना पता हो, कहाँ खड्डे हैं, कहाँ उसके अंदर झाड़ियाँ हैं, कहाँ उसके अंदर कोई दीवार है, ये ना पता हो तो क्या लड़ेंगे हम। पहले पता तो होना चाहिए मार्केट के अंदर है क्या, किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें पहुंचना है, मार्केट चाहती क्या है। ये सारी चीजें जब आप प्लानिंग के साथ चलोगे, स्ट्रेटजी के साथ चलोगे, तभी आप पता कर पाओगे। दोस्तों, बिजनेस के अंदर कस्टमर भगवान है। बिना कस्टमर के तो बिजनेस की एक्जिस्टेंस ही नहीं है, बिजनेस का कोई वजूद ही नहीं रह जाता। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो खरीदनी तो किसी ना किसी कस्टमर ने है। तो कस्टमर को किस तरीके से अपने साथ जोड़ना है, उसको बार बार कैसे हमने रिपीट करना है, उसकी लाइफ में कैसे कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, वो प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए, किस सेगमेंट के लिए, किस एज ग्रुप के लिए, किस जेंडर के लिए, ये सारी चीजें तो आपको डिफाइन होनी चाहिए। क्योंकि अगर यही ना पता हो कि मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना किसको है, कौन मेरे प्रोडक्ट को खरीद के उसको यूज करेगा, तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे उसकी नीड के अकॉर्डिंगली बना पाएंगे। नीड के अकॉर्डिंगली बनाना है तो हमें पता तो होना चाहिए हमारा कस्टमर कौन है। और ये सारी चीजें कब पता चलेंगी, जब हम अपने कस्टमर से रिलेटेड भी एक स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, एक प्लानिंग बना के चलेंगे कि कैसे हमने कस्टमर को वैल्यू देनी है, कैसे उसको रिपीट अपने पास बुलाना है। कोई बिजनेस सिर्फ एक बार कस्टमर आने से नहीं चलता। बिजनेस तब चलता है अगर वो कस्टमर हमारे पास रिपीट आता है। जितना कोई कस्टमर हमारे पास रिपीट आएगा, उसका मतलब है कि हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हम कस्टमर को वैल्यू दे पा रहे हैं। बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारे कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और बिजनेस और जंग का एक कॉमन रूल है, कॉमन असूल है इन दोनों के अंदर, के जो बेटर होगा वो बचेगा। तो अगर आपको इन दोनों फील्ड में से सर्वाइव करना है, खुद को बचा के रखना है, तो आपको अपने कंपटीटर से बेटर देना होगा। आपको पता होना चाहिए आपका कंपटीटर है क्या, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसे बेटर दे पा रहा है। तो आपको उससे एक स्टेप आगे चलना है, क्योंकि जब आप उससे आगे सोचोगे तभी आप उससे बेटर दे पाओगे। मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था फेसबुक और माईस्पेस का। तो फेसबुक ने माईस्पेस की कमियों को पकड़ा, उसको अच्छे से पढ़ा कि कहाँ पे वो कमजोर है, कहाँ अच्छी है, और फेसबुक ने उसकी कमियों को दूर करके खुद को बेटर बनाया। और आज फेसबुक तो, माईस्पेस तो कहीं पीछे छूट गई, उससे फेसबुक कहीं आगे पहुँच गई है। तो हमें कंपटीटर का पता होना चाहिए। और किसी से कंपटीशन करते टाइम अपने कंपटीटर को आप अच्छे से पढ़ते टाइम एक बात जरूर अपने ध्यान रखना, इसको आप अवॉइड ही करना, कि आप कभी भी कंपटीशन में नेगेटिव एटीट्यूड के साथ मत चलना। आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत चलना, आप खुद को बेटर बनाने के लिए चलना। बिजनेस के अंदर कभी ये कोशिश मत करना कि मैं दूसरे को गिरा दूं और खुद ऊपर उठ जाऊं, क्योंकि नेगेटिव चीजें नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। बल्कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपको बेटर करना है, खुद को, दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, आपको खुद को बेटर करना है। जितना आप बेटर हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलोगे, रिजल्ट भी आपके सामने पॉजिटिव ही आएंगे। बिजनेस के अंदर अच्छे और बुरे दोनों दिन देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ अच्छे ही दिन आते हैं, बुरे दिन भी बहुत आते हैं। तो अगर स्ट्रैटेजी बुरे दिन के लिए पहले ही कर लेते हैं, पहले ही हम प्लानिंग करके बैठ जाते हैं उसके बारे में, तो बुरे टाइम में हम खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना, कोरोना काल जो आया हुआ है, ये एक बुरा दौर चल रहा है हर बिजनेस के लिए। तो अगर प्लानिंग जिन्होंने पहले कर रखी थी ऐसे दौर के लिए, वही बिजनेस आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, वो बिजनेस आजकल डगमगा गए हैं, और बहुत सारे तो बंद भी हो गए हैं। तो जब भी आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आपकी कोई इनकम अच्छी हो रही है, उसमें से कुछ सेविंग आपने करके कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। अगर कल को बुरा टाइम आता है तो उस बुरे टाइम में खुद को सर्वाइव कैसे करना है, इसकी प्लानिंग जरूर कर लेना, वरना बुरे टाइम के अंदर आप बिल्कुल टूट जाओगे, आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। बिजनेस में प्लानिंग करते टाइम जो भी आप बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस मॉडल चूज कर रहे हो, उसके बारे में आप पहले ही क्लियर हो जाना कि मैंने इस बिजनेस मॉडल के अंदर अपने बिजनेस को चलाना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको उस फील्ड से रिलेटेड, उस मॉडल से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो जाएगा। आपको उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट चाहिए होंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सही तरीके से यूज कर पाओगे। लेकिन अगर हमें मॉडल ही नहीं पता होगा, हमने किस मॉडल के अंदर बिजनेस को लेके जाना है, तो हम क्या प्लानिंग करेंगे और क्या अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करेंगे। चाहे लाइफ हो और चाहे बिजनेस हो, दोनों के अंदर गोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो बिजनेस करते टाइम भी पहले ही हमें अपने बिजनेस के गोल सेट कर लेने चाहिए कि मैंने इतने टाइम तक अपने बिजनेस को यहाँ लेके जाना है, मैंने इतने टाइम तक अपने बिजनेस को वहां तक पहुंचाना है। ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, और ये वर्बल रखने वाली चीज नहीं है।
गोल तो जब भी आप बनाओ, चाहे आप लाइफ में बनाओ चाहे आप बिजनेस में बनाओ, उसको रिटर्न फॉर्म में ही रखो। पहले एक विजन बना लो, एक गोल सेट कर लो कि मुझे अपने बिजनेस में इतना अर्न करना है, इतने लेवल तक पहुंचना है, और स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आप बहुत बड़ा सोचो ना, आज शुरू किया और कल से मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करूं, नॉट पॉसिबल। पहले आप प्लानिंग करो, आज मैंने 100 रुपया बेचना है, कल मैंने 1000 बेचना है, फिर मैंने 10,000 बेचना है। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल को अचीव करते जाओ। बिजनेस वही कामयाब होगा जिसके कुछ ना कुछ गोल्स होंगे, क्योंकि बिना गोल्स के तो आप अंधेरे में तीर कहाँ मारोगे। निशाना तो होना चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए जहाँ पे हमने तीर मारना है, तभी तो हम मेडल ले पाएंगे, तभी तो हम विनर बन पाएंगे। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उससे रिलेटेड भी स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि बिजनेस राम राज्य है, चलता ही जाएगा, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर, चाहे वो मैन पावर की प्रॉब्लम होगी, चाहे वो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम होगी, चाहे आपके डीलर की प्रॉब्लम होगी, चाहे आपको प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाना है उस वक्त प्रॉब्लम होगी। यानी पैर पैर पे बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, कैसे हमने उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इस सब की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी प्लानिंग होगी उतना ही जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी तो हम इफेक्टिव तरीके से उन प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। बिजनेस की प्लानिंग में एक चीज़ आप जरूर करना कि अपने बिजनेस का एक विजन बना लो, क्योंकि जब आपके पास विजन होगा तो आपके पास एक रीजन होगा। लेकिन अगर विजन नहीं है तो आप क्या अचीव करोगे। अगर घर की खिड़की के ऊपर धुंध चढ़ी रहे तो बाहर के नज़ारे नहीं दिखते, क्या अच्छा है बाहर क्या बुरा है कुछ नहीं दिखता। वैसे ही अगर हमारा विजन क्लियर नहीं होगा तो हमें क्या अच्छा मिलेगा, आगे क्या बुरा मिल सकता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता। और जो विजन के साथ चलते हैं वही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, वही बिजनेस बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। क्योंकि विजन हमें एक डायरेक्शन दे देता है, हमें एक रीजन दे देता है कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। तो अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने बिजनेस का एक रिटर्न विजन जरूर बना लेना। दोस्तों, इस वीडियो में बताए हुए टिप्स आई एम श्योर कि आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगे, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। तो उस नाते एक थंब इम्प्रेशन जरूर देना। और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपके पास और पहुंचे, या किसी और को भी ऐसे वीडियो देखने चाहिए, तो खुद भी सब्सक्राइब करो और उससे भी सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लगेगा, सिर्फ एक आपको क्लिक करना है, लेकिन ये आपको बेनिफिट जरूर देगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज लेके आएंगे। क्योंकि आप अगर एक बाल्टी के अंदर हाथ डुबो रहे हो तो जरूरी नहीं है उस बाल्टी का सारा पानी आपके हाथ के साथ आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ बूंदे तो आती हैं। ऐसे ही अगर आप कोई नॉलेजेबल वीडियो देखते हो, कोई बुक पढ़ते हो, तो जरूरी नहीं है उसकी सारी नॉलेज आपके पास आए, लेकिन फिर भी कुछ एक नॉलेज अगर आपके पास आ गई तो हो सकता है एक थॉट ही आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और आपके माइंड में कोई आइडिया है या आप चाहते हो कि बिजनेस के अंदर ये चीज़ भी जरूरी है, किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।